नमस्कार एंड वेलकम टू अर्ली स्माइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की डेट में जो सबसे बड़ा स्कैम अभी सामने निकल के आ रहा है दोस्तों, 4 पर्सन हेल्ड इन केरला ड्यू टू लोन स्कैम। दोस्तों यहाँ पे केरला में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है ड्यू टू लोन स्कैम। तो सबसे बड़ी न्यूज है आज की डेट में, और यहाँ पे 104 करोड़ यानी कि 104 करोड़ ओवर 104 करोड़ रुपए का स्कैम अभी सामने निकल के आ रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि जो इतना बड़ा स्कैम को अंजाम दिया गया है, लाइक ओवर 104 करोड़ रुपीज का स्कैम, इसमें खुद इनके एम्प्लॉइज भी शामिल, इसमें इनके सेक्रेटरी, मैनेजर, इसके अलावा दोस्तों अकाउंटेंट एंड कमीशन एजेंट, इन 4 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है जो कि इतने बड़े स्कैम में शामिल थे। पूरी न्यूज क्या है दोस्तों और किस तरह से इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया गया था, इन सारी चीजों के रिलेटेड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या किस्त और रिफिल और तमाम ऐसे आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्स क्या कभी लीगल एक्शन ले सकते हैं, लोन कितने दिन ओवरड्यू होने के बाद लीगल एक्शन लिया जाता है। और दोस्तों जो सबसे कॉमन सवाल है जो लोग हमेशा पूछते हैं कि लीगल नोटिस आने के बाद हमको क्या करना चाहिए, इसके रिलेटेड भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अक्सर मुझे लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं और आज तक भी लोगों के मन में डाउट है कि क्या लोन रीपेमेंट ना करने पर हमें जेल की सजा सुनाया जा सकता है। ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली ये जो टॉपिक है लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक करता है। ऊपर से आप लोगों का सवाल है, लॉट ऑफ एक्सपेक्ट फॉर योर कमेंट्स ऑलवेज, तो मेरे लिए कवर करना तो जरूरी था। तो एनीवेज आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किन किन गलतियां करने पर आपको जेल की सजा सुनाया जा सकता है। बट उससे पहले द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब, एंड साइड में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर ले ताकि हमारे वीडियोस का हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। दोस्तों आपसे जो मांग है सिर्फ एक सब्सक्राइब का तो है, सो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब, एंड वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिए। एनीवेज दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले एक बेहतरीन अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जिसमें आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज ए ट्रस्टेड अर्निंग प्लेटफॉर्म जहां से आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ऐसा भी नहीं कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लाखों में करोड़ों में कमाएंगे, बट इतना तो मैं बोल ही सकता हूं कि अगर आप इस एप्लीकेशन में पर डे के हिसाब से मतलब हर एक दिन 10 से 15 मिनट तक का टाइम देते हैं ना, तो आराम से आपके अकाउंट में 500 से लेके 1000 2000 तक हर एक दिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट पर आपको पैसे कमाना है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि आपको पैसे लगाना है फिर आपको पैसे अर्निंग करना है, वैसे कुछ भी नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट पर आपको इसमें पैसे अर्निंग करना है। इसमें कैसे क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपको अपना आधार और पैन कार्ड की मदद से डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप, उस एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें आपको आधार और पैन कार्ड की मदद से अपना अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर लेना है। सबसे जो जरूरी बात है दोस्तों, इसमें आपका जो आधार कार्ड नंबर आपकी फोन नंबर से लिंक होना जरूरी है, क्योंकि लास्ट में इसका जो लास्ट प्रोसेस है वो ई साइन प्रोसेस है। जैसे ही आप अपना ई साइन कंप्लीट कर देते हैं तो लिखा आ जाएगा कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट सक्सेसफुली ओपन, क्योंकि ई साइन के टाइम आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली इसमें ओपन हो जाएगा। और दोस्तों जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली, आपको तुरंत ही 100 रुपीज मिल जाएंगे, जिसको कि आप 24 आवर के अंदर अंदर विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। मतलब अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डाउनलोड करेंगे, उसमें अकाउंट ओपन करेंगे तो बिना कुछ किए ही पहले ही आपको 100 रुपीज मिल जाएंगे दोस्तों, जिसको कि आप 24 आवर के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। दोस्तों बेसिकली ये जो ऐप है ACBI सर्टिफाइड है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफाइड है और बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। और दोस्तों प्ले स्टोर पर इसका 5 मिलियन से भी ऊपर ज्यादा डाउनलोड्स है, तो जरूर से चेकआउट करें। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको इसमें पैसे कैसे कमाना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप जितना शेयर करेंगे उतना आपको पैसे मिलेगा। मतलब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर एक जगह शेयर करके आप इससे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। आपको एक लिंक मिल जाएगा, जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जितने भी अकाउंट ओपन होंगे, मतलब अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं, उनका भी अगर अकाउंट ओपन करवा देते हैं तो उनको 500 रुपीज मिलेंगे और आपको भी 500 रुपीज मिलेंगे। मतलब बोथ साइड विन एंड विन सिचुएशन है। मतलब जिस फ्रेंड को, मतलब अगर आप एक फ्रेंड को भी रेफर करते हैं तो उनको 100 रुपीज मिलेंगे, आपको भी 100 रुपीज मिलेंगे अगर वो आपके लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जरूर से तो दोस्तों अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जो सबसे बड़ा स्कैम अभी सामने निकल के आ रहा है, दैट इज अबाउट ओवर 104 करोड़ रुपीज स्कैम। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4 अरेस्टेड फॉर लोन ऐप स्कैम इन केरला कोऑपरेटिव बैंक। ऑफिशियल्स ऑफ CPM कंट्रोल्ड बैंक क्रिएटेड फेक अकाउंट सी फंड ऑफ ओवर 104 करोड़। दोस्तों ये जो पूरा स्कैम सिनेरियो है एक केरला कोऑपरेटिव बैंक में हुआ है, जिसमें कि बैंक ऑफिशियल्स के समेत 4 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, जिसमें कि इनके सेक्रेटरी, बैंक चीफ अकाउंटेंट्स, इसके अलावा बैंक मैनेजर के समेत जो कमीशन ऑफिशियल्स है वो भी अरेस्ट हुए हैं। अगर दोस्तों मैं पूरे सिनेरियो को, यानी कि जो पूरा घटना है उसको शॉर्टली समझाने की अगर मैं कोशिश करूं तो यहाँ पे कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स की मदद से, मतलब फेक डॉक्यूमेंट यूज करके कुछ इंडिविजुअल पर्सन के अकाउंट में और कुछ कंपनीज के अकाउंट में लोन के रूप में बहुत सारा पैसों का ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। दोस्तों ये जो पूरा न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की एक आर्टिकल में पब्लिश किया गया है, और इस आर्टिकल में एक चीज मेंशन है कि जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई भी नहीं किया था उनके भी अकाउंट में यहाँ पे पैसों का क्रेडिट हो चुका है। मतलब बहुत सारा अमाउंट उनके अकाउंट में भी सेंड किया जा रहा था जो कि कभी लोन के लिए अप्लाई ही नहीं करा था।
और कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग इन सबको अरेस्ट किया गया है और पुलिस इस मैटर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों डिटेल जो न्यूज है द इंडियन एक्सप्रेस की इस आर्टिकल में आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके भी पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या किस्त रुफीलो और तमाम ऐसे लोन एप्स जो कि खास करके आरबीआई से रजिस्टर्ड है, मतलब जिनका बैंकिंग पार्टनर एनबीएफसी पार्टनर आरबीआई से रजिस्टर्ड है, क्या वो हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, और अगर लीगल एक्शन ले सकते हैं तो कब लेते हैं, मतलब कितने ड्यूरेशन के बाद लेते हैं। और ओवरऑल लोगों का जो सवाल था कि लीगल एक्शन होता क्या है और किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से हमारे ऊपर ये इंपैक्ट डालता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा। अगर मैं सिर्फ किस्त और रुफीलो की बात करूं, जब आप किस्त और रुफीलो में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इस तरह का एक सैंक्शन लेटर मिलता है जिसमें एनबीएफसी का नाम यानी कि जो लेंडर है उनका नाम, ट्रांजैक्शन आईडी और यहाँ पे अप्रूवल डेट भी मेंशन होता है। और खास करके यहाँ पे अगर मैं एसआई क्रेवा कैपिटल सर्विस की बात करूं जो कि किस्त और रुफीलो दोनों का एनबीएफसी पार्टनर है, जो सबसे जरूरी बात है इस सैंक्शन लेटर में जो मेंशन करना चाहिए था इनको, वो है लोन का टेन्योर, कि लोन आप कितने दिन के लिए देते हो, फास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, कितना है। बट यहाँ पे इन्होंने सिर्फ यही मेंशन करा है कि वैलिडिटी 24 मंथ सिंस फास्ट ड्रॉ डाउन डेट, बट लोन सिर्फ 15 दिन का ही प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है ना 24 मंथ सिंस फास्ट ड्रॉ डाउन डेट, एक इतना बड़ा लूप होल है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो जिंदगी में इनसे लोन लेने के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। एनीवेज दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि ये जो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है, इतना ज्यादा लूप होल्स बना के आप लोगों को लोन देते हैं, हमारे आपकी तरह जो आम इंसान है उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से लोगों को ट्रैप में फंसाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ लोन ऐप ऑलवेज ए ट्रैप। इस ट्रैप में फंसने के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है बट बाहर आने में कहीं सालों लग जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ लीगल एक्शन की, पहले मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि लीगल एक्शन का मतलब क्या है। लीगल एक्शन का मतलब है कानूनी कार्रवाई, और इसमें कानून का शब्द भी आता है। और कानून सिर्फ उन लोन कंपनियों की नहीं है, आपका भी है, कानून सबका है और कानून अंधा होता है। एक बहुत ही बड़ा सिनारियो चल रहा है आजकल पूरे हिंदुस्तान में। हालांकि दोस्तों जो लोन एप्स थे जिनका कोई रेगुलेटर नहीं था, मतलब आरबीआई से वो रजिस्टर्ड नहीं थे, चलो एक पल के लिए समझ में भी आता है कि वो तो पहले ही इलीगल थे, इसीलिए इलीगल रिकवरी प्रोसेस अपना रहे थे। बट अभी बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड लेके भी इलीगल काम कर रहे हैं। मतलब चाइनीज फेक लोन एप्स और आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्स में कोई फर्क नहीं। अगर इन दोनों की रिकवरी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएट करें, दोनों का रिकवरी प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है। जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है वो भी लोगों को ह्यूमिलिएट करते हैं, हरास करते हैं, लोगों की कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उनको भी हरास करते हैं, और इस चीज को आप भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और रही बात लीगल एक्शन की, भाई साहब जिनको 5 मिनट में पैसे चाहिए वो कोर्ट में जाके 5 साल 6 साल वेट क्यों करेंगे, और ऊपर से 10-15 हजार आपसे रिकवर करना है, उतना भी रिकवरी नहीं हो पा रहा है, कोर्ट में जाके 10-25 हजार का खर्चा वो फिर से क्यों करेंगे बताओ। ये लीगल एक्शन लेते इसलिए नहीं है क्योंकि इनको अच्छे से पता है आप लोग पेमेंट करने ही वाले हो जैसे भी करके, क्योंकि दोस्तों पहले तो आपकी सिबिल को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं और उनको बहुत अच्छे से पता है 5-10 हजार 50 हजार के लिए कोई भी अपना सिबिल खराब करना नहीं चाहेगा। तो हमारा पेमेंट तो एक ना एक दिन आ ही जाना है, डेफिनेटली आना है। बट तब तक साम दाम दंड भेद हर एक तरीके अपनाते हैं आपसे पैसे रिकवर करने की, आपको गालियां देते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, आपके रिश्तेदार को कॉल करते हैं, आपको परेशान करते हैं। और रही बात लीगल नोटिस की, अगर आपके पास लीगल नोटिस है तो आप उसको फाड़ के फेंक दीजिए। जो लीगल नोटिस इन लोन कंपनियों की तरफ से आता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहे तो उस नोटिस का रिप्लाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। भाई साहब अगर आपके पास पैसे है तो रिप्लाई करे, वरना ना करे। और लीगल नोटिस आने का ये मतलब नहीं कि आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक फैक्ट की बात बताता हूँ, ये लोग लीगल नोटिस इसीलिए भेजते हैं ताकि आप डरे, आपको सिर्फ डराने घबराने के लिए लीगल नोटिस भेजते हैं ये लोग, और उनका काम भी आसान हो जाता है क्योंकि आप डर जाते हो। उस नोटिस का कुछ वैल्यू नहीं है, आप चाहे तो रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। और मेरे हिसाब से अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उस नोटिस को धरिए, फाड़ के फेंक दीजिए। 90% मानसिक परेशानी आपका दूर हो जाने वाला है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हमेशा लोग हमें पूछते हैं कि क्या लोन डिफॉल्ट होने पर पुलिस केस यानी कि हम जेल में जा सकते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जी नहीं, किसी भी कंडीशन में आपको जेल इसमें नहीं होता है अगर आप कुछ गलतियां नहीं करते हैं तो। जैसे कि दोस्तों अगर आपके पास कोर्ट की तरफ से समन भेजा गया है, किसी भी बैंक और एनबीएफसी ने आपके ऊपर केस कर दिया है और आपके पास समन आया है, मतलब कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है। रिमाइंड कर रहा हूं मैं और एक चीज, अगर कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है तो अगर आप उस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते, दोबारा नोटिस आ गया फिर भी नहीं जाते, तब क्या होता है, तब जो न्यायाधीश है, जो न्यायालय है, आपको ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि पुलिस वाले को ऑर्डर कर सकते हैं कि वो आपको अरेस्ट करके 14 डेज न्यायिक हिरासत में यानी कि रिमांड में ले जाए। और मैं यहाँ पे लोन एप्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं देखा कि आज तक कोई लोन ऐप कोर्ट में गया हो। इन लोगों का औकात इतना नहीं है कि ये कोर्ट में जाए। मैं बैंकिंग सेक्टर की और बहुत बड़े बड़े लोन एप्स की बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो कंडीशन है वो है फेक आईडी। अगर आपने फेक आईडी बना के फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लोन लिया है तब आपके ऊपर डायरेक्टली 420 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, डायरेक्टली आपके नाम पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकता है और आप जेल में भी जा सकते हैं। और थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपने किसी भी बैंक और एनबीएफसी में चेक दिया है, अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है और बैंक और एनबीएफसी आपके ऊपर 138 के तहत इस रजिस्टर्ड कर देते हैं और आप कोर्ट का अवमानना करते हैं, यानी कि कोर्ट में नहीं जाते समन आने के बाद भी, तब भी आपके ऊपर यहाँ पे कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हो सकता है और कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकते हैं पुलिस को आपको अरेस्ट करने के लिए। और किसी भी कंडीशन में आपको जेल नहीं होता। इन 3 कंडीशन में आपको
आपको जेल हो सकता है लोन डिफॉल्ट होने पर। थैंक यू सो मच। यही था वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। खुश रहे, आबाद रहे, हमारा वीडियो देखते रहे। सैल्यूट इन एंड